जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र मंत्र काला जादू की दुनिया का सच। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। एतत् कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। तंत्र से संबंधित प्रश्न ये है कि घर में काला जादू हो तो क्या कोई व्यक्ति साधना कर सकता है क्या? और यदि कर सकता है तो क्या वह साधना सफल होगी? या घर के अंदर कोई काला जादू किया हुआ है, चौकी लगाई हुई है, पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता हो, परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते हो, तो क्या उस परिवार का कोई एक सदस्य पूजा पाठ करता है या दो सदस्य पूजा पाठ करने के लिए तत्पर होते हैं, तो क्या वह पूजा पाठ इष्ट तक पहुंचेगी? और यदि कर सकते हो तो किस देवी देवता की करना चाहिए? प्रश्न बहुत सिंपल है कि यदि घर में काला जादू का प्रभाव हो गया हो, यानी कि प्रेत आत्माएं आ चुकी हो, जिन जिन्नात वाली आत्माएं आ चुकी है, अब 20-26 वाली आत्माएं यदि आ चुकी है, तो आपको जो भी हवन अनुष्ठान करोगे वह सब का पुण्य, जो पूजा का शक्ति होती है, वह सब वो घर के अंदर रहने वाली आत्मा लेना प्रारंभ कर देती है और घर के कुल देवी देवता को, इष्ट देवता को घर से बाहर कर देती है। क्योंकि मनुष्य के ऊपर तंत्र बाधा का, प्रेत बाधा का, चुड़ैल बाधा का, खिलई पिलई का असर होने लग जाता है। और जब कोई शक्ति घर के अंदर आ जाती है तो वो घर में, परिवारों में आपस में लड़ाई झगड़ा कराने का काम करती है, क्लेश कराने का काम करती है। और उस वजह से जब क्लेश होते समय या क्लेश होकर के यदि कोई पूजा पाठ होती है तो वो सफल नहीं होती है। पूजा पाठ तब सफल होती है जब पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में शुद्ध मन से, पवित्र मन से कोई भी पूजा पाठ हवन किया जाए। परंतु यदि घर के अंदर प्रेत घूम रहे हो, घर के अंदर जब आप सोते हो तो आपकी छाती को कोई आकर के दबा देता हो, किसी मनुष्य को, परिवार के सदस्य को स्वप्न दोष बहुत ज्यादा होता हो, गंदे गंदे बुरे बुरे सपने यदि आते हो, कई बार अचानक दिन में 1-2 बार कोई गंदी स्मेल आ जाती हो, पानी के अंदर गंदी स्मेल आ जाती है, बहुत से मनुष्यों को कपड़ों के अंदर, धुले हुए कपड़ों में गंदी स्मेल आ जाती हो, यानी कि घर के अंदर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आ गई है जो घर की अंदर की जो अच्छी चीजें होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे हमारे गणेश जी की पूजा के लिए, गणेश जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, ठाकुर जी हो गए, दुर्गा माँ हो गई, काली मैया होगी, इनकी भी पूजा हम घर में करते हैं। तो जब ये सब बाहर निकल जाते हैं और गंदी चीज जब घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो फिर आपकी पूजा पाठ का, साधना का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको घर से बाहर निकल करके किसी तीर्थ स्थान में रह करके, किसी मंदिर में रह करके आपको साधना करना होगी।
नदी में बैठ करके आपको साधना करना होगी, नदी के किनारे बैठ करके आपको साधना करना होगी, किसी गुरु से गुरु मंत्र लेकर के गुरु के आश्रम में रह करके साधना करना होगी, तो वो साधना आपकी फलित हो सकती है। अन्यथा घर के अंदर की गई साधना फलित नहीं होती है और घर के अंदर किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप उन सब का फल जो है वह अदृश्य शक्ति ले लेती है। इसलिए यदि घर में काला जादू हो, घर की जमीन के अंदर कोई डेड बॉडी गड़ी हुई हो, घर के अंदर आते से उच्चाटन होने लग जाता हो, घर के अंदर आने के बाद क्लेश अशांति यदि हो जाती हो, घर का जो बना हुआ या यदि कोई पीपल का वृक्ष काट करके बनाया गया हो, किसी कुएं को बंद करके बनाया गया हो, किसी देवी देवता को चबूतरे को तोड़ करके मकान बनाया गया हो, या फिर वहां पर पीपल के वृक्ष की छाया उस मकान के ऊपर पड़ती हो, या फिर आसपास कोई ऐसी मजार थी या वह और उसकी पूजन अर्चन आप नहीं करते हो, तो घर के अंदर काला जादू की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे समय पे घर के अंदर साधना नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम यदि घर के अंदर काला जादू हो तो साधना करने के पहले, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करने के पहले किसी तांत्रिक से, जो उस चीज का दक्ष व्यक्ति होता है, उससे आपको तंत्र को कटवाइए। तंत्र को कटवाने के बाद में घर की शुद्धता स्वच्छता पवित्रता करिए हवन के माध्यम से। उसके बाद गोमूत्र गुलाब जल गंगा जल इनको छिड़कना चाहिए। जगह जगह आपको गाय का ताजा गोबर ला करके लीपना चाहिए और फिर नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। उसके बाद में हवन पूजन करके घर की शुद्धता होती है, उसके बाद आप साधना कर सकते हो। पूजा पाठ करोगे तब आपके यहां पे पूजा लगने लगती है, अन्यथा पूजा नहीं लगती है। तो तंत्र काटने के लिए आपको श्री भैरव जी का हवन पूजन करना चाहिए, उतारा करना चाहिए, काली जी का उतारा करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए, अनुष्ठान भी कराना चाहिए, और हनुमान जी के तंत्रात्मक मंत्र होते हैं उनसे हवन करना चाहिए और जप तप कराना चाहिए, और कम से कम 3-4 व्यक्तियों को बुला करके उनसे ये पूजन अर्चन संपन्न करवाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अम्भा कल्याणम दा कनक जंबगदाम भूषाम, उतुंग बिन कुछ कुंभ मनोहरांगी, वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रें ओम या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय। ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामता, रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका
कामचारिणी, कामाख्या काम बीज स्थिता, काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा, काली कपाली करालिका, काली काली भद्रकाली, काली के शत्रु संहारिणी, काली कराली निष्क्रांते, भद्रकाली तवन नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, मंगलमयी, करुणामयी, जगज्जननी, आदि शक्ति, आदि माया भवानी, भक्त वत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटभंद्री, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, दुम्रलोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रुघातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी, महामाया, जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि शांति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे।